चलिए दोस्तों, आज हम सिख धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इनकी स्थापना किसने की, इनमें कितने गुरु हुए, इस सब का चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। देखिए, सिख धर्म की स्थापना जो है, इसके संस्थापक गुरु नानक है, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो है, इसके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। तो हम शुरू से ही पढ़ेंगे। इसके संस्थापक कौन है? गुरु नानक। ये सिख के प्रथम गुरु हुए। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी जो आधुनिक लाहौर है। उद्देश्य इसका था कि मोनोथिज्म, यानी कहने का एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, इन्हीं में ये विश्वास रखते थे। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनकी मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद जब सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए, ये हुए गुरु अंगद। ये इस गुरु अंगद का जन्म जो है 1504 में हुआ था और 1552 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके द्वारा कार्य जो किए गए थे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और गुरु अंगद ने ही लंगर लगाने की प्रथा की शुरुआत की। आपने देखा होगा, किसी भी सिख धर्म का जो मंदिर होता है, उस मंदिर के आगे लंगर लगा रहता है। आप वहां जाकर के एकदम फ्री में खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लंगर की शुरुआत गुरु अंगद ने की। गुरुमुखी लिपि की का आविष्कार भी गुरु अंगद ने किया। ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। और तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास, जिनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1574 ईस्वी में। इनके कार्य में थे। इनका कार्य क्या हुआ? इनके समय में सती प्रथा और प्रदा प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जिन महिलाओं का पति मर जाता था, उनको उन्हीं की अपने पति की चिता पर ही जिंदा जला दिया जाता था। तो बीच बीच में बहुत सारे ऐसे हमारे समाज सुधारक है, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन सब के प्रयासों से ये जो है समाप्त हो गया। अब देखिए, सिख के चौथे गुरु हुए गुरु रामदास। 1534 ईस्वी से जन्म और मृत्यु 1581 ईस्वी। इनके द्वारा कार्य क्या हुआ कि अमृतसर शहर की स्थापना हुई, हरमंदिर साहब का निर्माण हुआ, मंदिर का स्वर्ण मंदिर की शुरुआत भी हुआ। और यह भी देखिए कि तत्कालीन जो मुगल शासक था अकबर ने ही स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान दिया था। तब तक तो यानी कि रामदास तक, सिख के चौथे गुरु रामदास तक मुगल और सिख में एक बहुत बड़ा एक दोस्ती कहिए, बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था। उसके बाद से स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन भी दिया अकबर ने, क्योंकि अकबर को सम्राट कहा जाता है। उनको उनके कार्यों को काफी हम लोग सहायता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे शासक थे। उसके बाद हुए कौन? गुरु अर्जुन, सिख के 5वें गुरु। सिख के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। इनका जन्म 1563, मृत्यु 1606 ईस्वी में। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का कार्य तो गुरु रामदास ने शुरू किया था, लेकिन इनका निर्माण पूरा किया गुरु अर्जुन ने। और इन्होंने क्या किया कि जहांगीर के बेटे खुसरो को इन्होंने संरक्षण दिया। तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद शासक जो जहांगीर हुआ था, और जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, उसको क्या कर दिया कि संरक्षण दे दिया। और संरक्षण देने के क्रम में अगर मान लिया किसी के बेटे को आप संरक्षण देते हैं और वह उसका बाप जो है राजा हो, जहांगीर मुगल शासक था, इन्होंने क्या किया, गुरु अर्जुन देव को कैपिटल पनिशमेंट दिलवा दिया, यानी कि सजाए मौत, फांसी की सजा। उसके बाद वे सिख, यहां से मुगल और सिख धर्म में एक दूसरे के बीच वैमनस्यता शुरू हो गई। गुरु अर्जुन देव के बाद आए गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद का जन्म 1594 में हुआ था। इसकी मृत्यु 1644 ईस्वी में हुई। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। उसके बाद 7वें गुरु हुए गुरु हर्राय 1630 ईस्वी में, और इनकी जन्म हुआ था 1630 में, मृत्यु हुई थी 1661 में। इस गुरु हर्राय और गुरु हरकिशन, इन दोनों के समय में जो है बिल्कुल शांति का माहौल बना हुआ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद 8वें गुरु हुए गुरु हरकिशन। इनका भी जन्म 1656 ईस्वी में, मृत्यु 1664 ईस्वी में। और सिख के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। इनका जन्म 1621 और मृत्यु 1675 ईस्वी में। इनका कार्य था आनंदपुर साहिब की स्थापना, गुरु तेग बहादुर का।
और औरंगजेब तब तक शासक आ गया था मुगल का औरंगजेब, और औरंगजेब से मूर्ख मुगल वंश का एक भी शासक नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मूर्ख शासक औरंगजेब ही था। इसने क्या किया, गुरु तेग बहादुर को एक फरमान जारी करवाया, संदेश भिजवाया कि तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, और अगर नहीं स्वीकार करते हो तो तुमको मार दिया जाएगा। और अन्यथा वही हुआ कि औरंगजेब ने उसका क्या कर दिया, सर कलम करवा दिया, यानी उसका सर कटवा दिया था इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण। सिख के 9वें गुरु हुए तेग बहादुर, और एक अंतिम गुरु हुए गुरु नानक, जिसके बारे में थोड़ा जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। गुरु नानक गुरु नानक तो पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जो कार्य किए, देखिए इसको गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक, रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको, गुरु गोविंद सिंह को। ये सिख के 10वें गुरु थे। इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल 1630 से 1708 तक रहा। 1630 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1708 में हो गई थी। इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है सिख धर्म का। ये पटना में इनका जन्म हुआ था। और इनके बाद जो है सिख धर्म धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद आया एक बंदा बहादुर। बंदा भी नहीं है, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। नानक और गोविंद के सिक्के चलवाए, के नाम के सिक्के चलवाए, और धीरे धीरे सिख धर्म का समापन हो गया। बस यही है और क्या।